श्री राम का सीता को आयुध आदि लेकर वन में आने का कारण बताना। सीता जी ने पति के प्रेमवश हो जो बातें कही उन्हें सुन प्रतिज्ञा पालन रूपी धर्म में रत और निष्ठावान श्री रामचंद्र जी ने उत्तर में सीता जी से इस प्रकार कहा, हे धर्मज्ञ, हे जनक नंदिनी, तूने स्नेह पूर्वक अपनी उच्च कुलोद्भवा होने की सूचक जैसी हित की बातें मुझसे कही हैं, वे तुम्हारे कहने के योग्य ही हैं। किंतु अभी तुम कह चुकी हो कि क्षत्रिय लोग धनुष धारण इसलिए करते हैं कि जिससे किसी दुखिया का आर्त शब्द सुनाई ना पड़े, अर्थात कोई बलि किसी निर्बल को सताने ना पाए। फिर हे सीते, दंडक वनवासी वे दुखी तपस्वी मुझको सबका रक्षक समझ स्वयं ही मेरे शरण में आए। हे वीर, देखो ये बेचारे सदैव फल फूल खाते और धर्मानुष्ठान करते हुए वन में सबसे अलग रहते हैं। तिस पर भी क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों के अत्याचारों के कारण वे बेचारे सुख से रहने नहीं पाते। सदैव धर्म नियमों के पालन में निरत वनवासी इन तपस्वियों को नरमांस भोजी घोर राक्षस खा डाला करते हैं। राक्षसों द्वारा खाए जाने वाले दंडक वनवासी वे ब्राह्मणोत्तम मेरे अनुग्रह के प्रार्थी हुए हैं। मैंने उनकी कही हुई बातें सुन और उनकी पाद वंदना कर उनसे ये बात कही कि मेरे अपचार को आप लोग क्षमा करें। मुझे स्वयं इस बात से बड़ी लज्जा है कि जिन ब्राह्मणों के पास मुझे स्वयं जाना चाहिए था वे मेरे पास उपस्थित हुए हैं। अब बतलाइए, मैं अब आपकी क्या सेवा करूं? हे सीते, मैंने जब उनसे ये कहा तब वे सब ब्राह्मण एक साथ ये बोले, हे श्री राम, इस दंडक वन में बहुत से काम रूपी राक्षस हमें सताया करते हैं। इस समय उनसे हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि वे केवल हमें सताते ही नहीं हैं बल्कि अग्निहोत्र करते समय और दर्श पौर्णमास आदि यज्ञों के समय वे मांस भक्षी दुर्धर्ष राक्षस आकर यज्ञ कार्यों में बाधा डालते हैं या विघ्न करते हैं। राक्षसों से सताए हुए तपस्या में निरत तपस्वी गण इस आपत्ति से बचने के लिए रक्षक खोज रहे हैं, सो आप ही हमारे रक्षक हैं। यद्यपि हम लोग अपने तपोबल से श्राप द्वारा उनको नष्ट कर सकते हैं, तथापि बहुत दिनों के इकट्ठे किए हुए तप को हम खंडित करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों का तप नित्य अनेक विघ्नों को बचाकर संचित किया हुआ है और दुष्चर है। इसलिए भले ही वे राक्षस हमें मारकर खा जाएं, परंतु हम उनको श्राप नहीं देते। अतः राक्षसों से पीड़ित हम दंडक वनवासियों की अपने भाई सहित आप रक्षा कीजिए, क्योंकि इस वन में आप ही हमारे रक्षक हैं। हे जनक नंदिनी, दंडक वनवासी ऋषियों के ऐसे वचन सुन मैंने सब प्रकार से रक्षा करने की उनसे प्रतिज्ञा की है। अब मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को जो मैंने मुनियों से की है जीते जी अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य ही सदा मेरा इष्ट है। मुझे भले ही अपने प्राण गंवाने पड़े अथवा लक्ष्मण सहित तुम्हें ही क्यों ना त्याग देना पड़े, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता, विशेषकर उस प्रतिज्ञा को जो ब्राह्मणों से कर चुका हूं। हे वैदेही, ऋषियों का पालन तो मुझे अवश्य ही करना चाहिए, चाहे वे कहें या ना कहें। एक दो लाइन पहले से, फिर मैं तो उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा किए हुए हूं। हे अनघे सीते, तुमने स्नेह और सौहार्द से जो ये बातें कही हैं उनसे मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूं, क्योंकि अप्रिय पुरुष को उपदेश कोई नहीं करता। हे सीते, तुमने मुझसे अपने वंश के योग्य और उचित वचन ही कहे हैं, तुमको ऐसा ही करना
उचित भी था, क्योंकि तुम मेरी सहधर्मिणी हो और मुझे तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। धनुष धारण किए हुए महात्मा श्री रामचंद्र जी जनक नंदनी प्यारी सीता से इस प्रकार के वचन कहकर लक्ष्मण सहित उस रमणीय तपोवन में चली गई।